जो अब हम करेंगे 8वीं क्लास का संस्कृत का पहला लेसन रिवीजन करेंगे। अब हम हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है, अब करेंगे रिवीजन। तो पहला लेसन से शुरू करते हैं हम अब दोबारा से। तो पहला लेसन है सुभाषितानी। सुभाषितानी शब्द सु जमा भाषित दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ होता है सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। तो इस पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो पहला श्लोक हम शुरू करते हैं इस पाठ की हिंदी। पहले इसके करेंगे वर्ड मीनिंग सबसे पहले। तो गुण गेशु में गुणियों में सुस्वादु तोया स्वादिष्ट जल, प्रभवंती निकलती हैं उत्पन्न होती हैं, समुद्रम असाध्य समुद्र में मिलकर समुद्र में पहुंचकर, भवंत पेया पीने योग्य नहीं होती, संधि हो रही है भवंते जमा भवंती जमा अपेया, विषानहीन सींग के बिना, खादन्नपी खादन जमा अपी खादन्नपी खाते हुए भी, जीव माने जिंदा रहता हुआ, पिशुनस्य चुगलखोर की चुगली करने वाले की, व्यसिन जो बुरी लत व्यसन को तो बुरी काम बुरी लत वालों की, नराधिपस्य नर जमाधिपस्य राजा काके की, जन्नेत मधुमक्षिका सौ जन्नेत जमा मधुमक्षिका जमा असो यह मधुमक्खी पैदा करती है निर्माण करती है, संतस्थे संत है जमा तथा जमा एव वैसे ही सज्जन, सृजंती निर्माण करते हैं, वायसा कोए, वलकल पेड़ की छाल, दारूबी लकड़ियों द्वारा, महिरुहा वृक्ष, कूप खरणम कुआं खोदना, वहिन्ना मीन्स अग्नि द्वारा। तो यह वर्ड मीनिंग इनको आपको याद करना है। और इसके पाठ की हिंदी है। पाठ में इसमें जो 1 से 9 तक लेसन आएंगे, शब्द रूप और ग्रामर इसमें पूरी दूंगी, पूरी आनी है इसमें। ये करना है आपको। पहला है श्लोक हमारा, गुणा गुणगेशु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुत्वाय प्रभवन्ति नद्य समुद्रम असाध्य भवन्ति अपेया। तो गुणा गुण, गुणगेशु मीन्स गुणियों में, गुणा भवन्ति गुण रहते हैं गुण होते हैं, गुण गुणी मनुष्यों को पाकर ही गुण रहते हैं, ते निर्गुणम प्राप्य ते मीन्स वे गुण ही निर्गुणम प्राप्य गुणहीन मनुष्यों को पाकर भवंती दोषा दोष बन जाते हैं। जो गुण हैं गुण मनुष्य में गुण रहते हैं, अगर वे गुण ही किसी गुणहीन मनुष्य के पास चले जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। जैसे सुस्वादु तोया प्रभवंती नद्य, नद्य मीन्स नदियाँ, प्रभवंती मीन्स निकलती हैं या बहती हैं, निकलती हैं, सुस्वादु तोया स्वादिष्ट जल वाली, कि नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होकर निकलती हैं। पर्वतों से जब नदियाँ निकलती हैं तो कैसी होती हैं, वो स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। तो नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होकर निकलती हैं, समुद्रम असाध्य समुद्र में वे नदियाँ ही समुद्रम असाध्य समुद्र में मिलकर भवंते अपेया भवंती जमा अपेया ना पीने योग्य जल वाली बन जाती है। दोबारा देखो, गुण गुणी मनुष्यों को पाकर ही गुण रहते हैं, वे गुण ही गुणहीन को पाकर दोष बन जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होकर निकलती हैं, वे नदियाँ ही समुद्र में मिलकर ना पीने योग्य जल वाली हो जाती हैं। तो यहाँ पर जीवन में क्या बताया गया, इसका भावार्थ क्या होगा कि जीवन में सत्संगति का बड़ा ही महत्व है। उत्तम वस्तु रखने के लिए पात्र भी उत्तम ही होना चाहिए। अगर किसी गंदे पात्र में हम वस्तु रखेंगे तो वह गंदी हो जाएगी। तो गुणों के लिए गुणवान व्यक्ति का होना आवश्यक है। अगर कोई गुण किसी गुणहीन मनुष्य के पास चला जाता है तो वो दोष बन जाता है। वैसे ही जैसे नदी का जल मीठा और स्वादिष्ट होता है, परंतु वही जल जब समुद्र के खारे पानी में मिल जाता है तो वह न पीने योग्य जल बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन तृणम न खादन्नपि जीवमाने तद भागधेयम परम पशुनाम। साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य साक्षात पशु है। कैसा है, पुच्छ विषानहीन, पूंछ और सींग से रहित। साहित्य संगीत और कला से विहीन कला से रहित मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु ही है। तृणम न खादन्नपि खादन्नपि तृणम में न तृणम में स्थिर का न खादन्नपि न खाता हुआ भी, जीव माने जिंदा रहता है, वह घास न खाता हुआ भी जिंदा रहता है। तद भाग देयम परम पशुनाम, उसका यह किसका
पशुओं का परम सौभाग्य है। परम पशुनाम, पशुनाम इस पशुओं का यह परम सौभाग्य है। क्यों है? क्योंकि यदि मनुष्य ही घास खाने लगेंगे तो बेचारे जो पशु हैं, जानवर हैं, वो तो भूखे ही रह जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि साहित्य, संगीत और कला का महत्व बताया। मनुष्य की पहचान किसी विशेष गुण से होती है, किसी विशेष कला से, विद्या से होती है। विद्यान मनुष्य आकृति में तो मनुष्य होता है, परंतु उसे बिना पूंछ और सींग वाला पशु ही समझा जाता है। उसका ये घास न खाना भी पशुओं के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि यदि वह घास भी खा ले जाता तो बेचारे पशुओं को तो भूखा ही मरना पड़ता। अगला है लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुल अर्थ परस्य धर्म विद्या फलम व्यसनस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यस्य है, लुब्धस्य लोभी का, नश्यति यश, यश नष्ट हो जाता है, नश्यति में नष्ट हो जाता है, यश मीन्स यश, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य मीन्स चुगलखोर की, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुल अर्थ परस्य, कुल अर्थ परस्य, कुल की परंपराओं का, जो कुल की परंपरा उसका निर्वाह नहीं करता, उसका पालन नहीं करता या व्यक्ति तो उसका कुल नष्ट हो जाता है। कुल की परंपराओं का निर्वाह न करने वाले व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म, धन के लोभी का, अर्थ मीन्स धन, धन के लोभी का धर्म नष्ट हो जाता है, धन के लोभी धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम वैसे मीन्स बुरी लत वालों की, बुरी लत वालों की विद्या बेकार चली जाती है। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस सुख नहीं भोग पाता, सौख्य में सुख, सुख नहीं भोग पाता। राज्य प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, राज्य प्रमथ सचिवस्य, प्रमथ सचिव, प्रमथ मीन्स आलसी, सचिवस्य सचिव, जिस राज्य के सचिव या मंत्री आलसी होते हैं उसका राज्य ही नष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि यश चाहने वाले को लोभ नहीं करना चाहिए, चुगलखोरी मित्रता के लिए घातक होती है, कुल को बचाने के लिए कुल की परंपराओं का निर्वाह करना जरूरी होता है। धन का लोभी परोपकार आदि धर्म के कार्य नहीं कर सकता। पढ़ाई लिखाई तभी सफल होती है यदि जीवन में किसी तरह की कोई बुरी लत ना हो। राजा के मंत्रियों का सदैव जागरूक होना चाहिए, अन्यथा पड़ोसी शत्रु राज्य हड़पने में देर नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। अगला है पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम मधुरम समानम। पीत्वा मीन्स पीकर, रसम रस को, कटुकम मधुरम समानम कड़वे और मीठे रस को एक समान पीकर। माधुर्य में मीठा शहद ही बनाती है, जन्नत में पैदा करती है। मधुमक्खी का असौ, यह मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को एक समान पीकर मीठा शहद ही बनाती है। संतस्ते, संत जमा तथा जमा ए, वैसे ही सज्जन लोग, संत लोग भी उसी तरह, सज्जनों और सज्जनानाम दुर्जनानाम, सज्जन और दुर्जनों के वचनों को श्रुत्वा वचय मधुर सुप्रवम, समान रूप से सुनकर, श्रुत्वा वचय उनके वचनों को सुनकर मधुर सूक्त रसम सृजंती, मधुर सुभाषित रूपी रस का ही निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि संतों का व्यवहार मधुमक्खियों के समान होता है। वे मधुमक्खियों की भांति कड़वे मीठे वचन सुनकर भी सदा मीठे वचन ही बोलते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। अगला है विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंबते प्रसादम सिंहवते तस्य मूर्धने तिष्ठन्ति वायसा। विहाय में छोड़कर, पौरुषम पुरुषार्थ को, देवम अवलंबते भाग्य का सहारा लेते हैं, भाग्य के पर आश्रित रहते हैं। जो मनुष्य पुरुषार्थ को छोड़कर केवल भाग्य पर के आश्रित रहते, भाग्य का सहारा लेते हैं, उनकी दशा कैसी होती है? उसी प्रकार तो जैसी प्रसाद सिंहवते तस्य मूर्धने तिष्ठन्ति वायसा, जैसे प्रसादा सिंहवते किसी महल के सामने बनी हुई सिंह की मूर्ति के सिर पर मूर्धने तिष्ठन्ति वायसा, उसके सिर पर कोए बैठ जाते हैं। यानी का तात्पर्य है कि जो लोग पुरुषार्थ नहीं करते, परिश्रम से जी चुराते हैं, केवल भाग्य के सहारे रहते हैं, ऐसे लोग अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाते और कम सामर्थ्य वाले लोग उसका लाभ उठाते हैं। जैसे शेर के सिर पर
मानो कुआं बैठ गया हो। नेक्स्ट है पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारु भी धन्या महिरुहा येषाम विमुखा यान्ति नार्थिने। पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल, छाया, मूल मीन्स जड़, वलकल मीन्स छाल, पेड़ की छाल, दारू भी मीन्स लकड़ी से युक्त वृक्ष धन्य है। धन्य महिरुआ, धन्य है, महिरुआ मीन्स वृक्ष, धन्य वृक्ष धन्य है। किससे युक्त? जो जिन पर पुष्प हैं, फल हैं, पत्र हैं, छाया, जड़, छाल आदि लकड़ी से युक्त हैं, ऐसे वृक्ष धन्य हैं। येषाम विमुखा यान्ति नार्थिने। येषाम मीन्स जिनसे, विमुखा विमुख होकर, यान्ति मीन्स जाते हैं, अर्थिने मीन्स याचक, जिनसे याचक जिनसे मुंह मोड़कर नहीं जाते, अर्थात वृक्ष उनकी याचना अवश्य ही पूरी करते हैं। कहने का तात्पर्य संसार में वृक्ष से बढ़कर कोई धन्य नहीं है, क्योंकि जो भी याचक वृक्ष के पास समीप जाता है, वृक्ष उसे फल, फूल, पत्ते, औषधि के रूप में या जड़ या छाल, धूप से बचाने के लिए छाया और अपनी कीमती लकड़ी से उसका उपकार अवश्य करता है। अतः हमें वृक्षारोपण अवश्य करना चाहिए। वृक्षों की रक्षा करना हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। अगला है चिंतनीया ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया नए कूपखंडम युक्तम प्रदीप्ते वहिन्ना। चिंतनीया ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया। आदावे मीन्स आरंभ में ही, विपदाम विपत्ति के, विपत्तियों का, चिंतनीय विचार करना चाहिए। आरंभ में ही विपत्ति के प्रतिकार करने के बारे में विचार कर लेना चाहिए। विपत्तियों को दूर करने का, प्रतिक्रिया बदला समाधान करने का विचार कर लेना चाहिए कि आरंभ में अगर कोई विपत्ति आ रही है तो उसका समाधान करने का विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि नए कूपखंडम, कूपखंडम इस कुआं खोदना, युक्तम उचित है, प्रदीप्ते वहिन्ना घना, जलने, प्रतिदिन जलने पर, वहिन्ना मीन्स आग से, गृह मीन्स घर, घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। कि घर में आग लग जाने पर पानी के लिए कुआं खोदना उचित नहीं है। श्लोक का भाव है कि विपत्ति आने से पहले ही विपत्ति को दूर करने का समाधान ढूंढ लेना चाहिए, उसी में बुद्धिमत्ता है। जो ऐसा नहीं करते, मानो वे घर में आग लग जाने पर पानी के लिए कुआं खोदने का विचार करते हैं, जो मूर्खता का प्रतीक है। तो यहाँ पर पाठ की हिंदी पूरी हो गई है। तो ये आपको याद करनी है। दोबारा से रिवीजन इसके पेपर होंगे अब जो, उनमें से आएगा पेपर में। पार्ट 1 से 9 तक इसमें आना है पेपर में। मैंने बच्चों को बता भी दिया था क्लास में, और पूरी ग्रामर आएगी और अभ्यास पूरा इसमें आएगा। ठीक है।